अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग एंड बेकिंग एक्सपर्ट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ मछली के कबाब, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जूसी और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ़ केजी के करीब बोनलेस फ़िश लेंगे, जिसे मैंने लंबे उसमें कटवा लिया था। 1 टेबल स्पून के करीब हमने तंदूरी मसाला इसमें शामिल करना है और हाफ़ लेमन एक तरफ स्क्वीज़ कर लेंगे। अपने हाथ की मदद से पूरी मछली पे आपने इस तरीके से मसाले को मैरिनेट कर देना है। दूसरी तरफ भी हमने इसी तरीके से करना है। तंदूरी मसाला लगाएंगे और हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट करके साइड में रख देंगे। मैरिनेट करने से ये होगा कि हमारी मछली के अंदर तक मसाला जो है वो अच्छे से रच जाएगा। एक पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे हमने मछली को सेक लेना है। इसका सिर्फ कच्चापन हम दूर करेंगे, ज़्यादा हमने इसको डार्क नहीं करना। मछली हमारी एक तरफ से हो चुकी है, दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरीके से करना है। और दूसरी तरफ जो है मैंने अपना पैन जो है वो गरम रख दिया है, एक कढ़ाई, और उसमें हाफ़ कप के करीब हम ऑयल शामिल करेंगे। ये भी हमने बिल्कुल दरमियानी आंच पर सारा प्रोसेस करना है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेंगे, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया था, वो इसमें डालेंगे और हल्की आंच पे हमने इसको सोते करना है। 1 टेबल स्पून के करीब हमने ज़ीरा भर के जो है वो इसमें शामिल करेंगे, ताकि ज़ीरे से ये होगा कि हमारे जो मछली में बादीपन होगा वो हमारा ख़त्म होगा। तो यहाँ पे हम ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन को चॉप करके शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक को शामिल करेंगे चॉप करके, और इसको भी हमने सौते कर लेना है। एक लाल सा टमाटर लेंगे दरमियाने साइज़ का, और वो इसमें हमने शामिल कर देना है। अच्छा जी, कुछ लोगों को पसंद नहीं होता टमाटर, तो आप इसको ग्राइंड करके भी शामिल कर सकते हैं। तो अपने चम्मच की वजह से आपने इसको यानी मैश करते जाना है। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स करते करते हमने टमाटर को भी मैश करते जाना है चम्मच की मदद से। हमारा मसाला जब तक अच्छे से भुन जाएगा, और मसाला हमारा अच्छे से बिल्कुल भुन चुका है और मछली भी हमारी सिक चुकी है, तो हमने मसाले के ऊपर ही मछलियों को इस तरीके से बिछा देना है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा जी। हरा धनिया लेंगे, कुछ पुदीना लेंगे और कुछ हरी मिर्चों को कट करके मैंने इसमें शामिल किया है। 10 मिनट के लिए इसको दम पे लगाएंगे, और बिल्कुल धीमी आंच पे हमने इसको दम पे लगाना है, ताकि मछली का मसाला जो है वो अंदर से जले नहीं। 10 मिनट हमारे होते चले जाते हैं और ये मछली हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, और जो मछली के कबाब का जायका होता है, तो वो आप मछली के थोड़े छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार, इसमें मछली का मसाला अंदर तक चला जाएगा और बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो मैं अपनी चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा तोड़ लूँगी, ताकि इससे अंदर तक मसाला जो जाएगा ना, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इसको गरम गरम रोटियों के साथ, गरम गरम नान के साथ, और कभी आप चावलों के साथ भी इसको पेश कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको सर्व करने चलते हैं और सर्व करेंगे। मज़ेदार सी ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।